अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बहुत और हम कर रहे हैं 10th कंप्यूटर साइंस। और आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट 3.2.2 आर्टिकल नंबर इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ये उसी सीरीज में है जहां पे हमने इफ़ स्टेटमेंट को समझा था। होपफुली आपने लास्ट लेक्चर ज़रूर देखा होगा सीकोस में, जहाँ पे मैंने लेक्चर दिया ना कि प्रोग्राम्स करवाए। मैं उस लेक्चर की बात कर रहा हूँ। अगर आप लिखेंगे इफ़ स्टेटमेंट तो भी, और अगर आप सीकोस में वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं सिक्वेंशली, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे, क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट फुल 10th कंप्यूटर साइंस की चल पड़ेगी। तो सीक्वेंस में अगर आप वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपने इस स्टेटमेंट वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी। वहाँ में डिटेल में मैंने ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाया था, एक प्रोग्राम किया था। आज हम इफ़ एल्स करने लगे हैं। होपफुली आपको याद होगा कि वहाँ मैंने बताया था कि अगर हम एक स्टेटमेंट की बात करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, तो दूसरी सिचुएशन नहीं थी अभी तक हमने पढ़ी। मतलब हमने ये पढ़ लिया था कि अगर ये पर्सन, इसकी जो एज है वो 18 से ग्रेटर है तो ये सिलेक्टेड है। तो नॉट सिलेक्टेड वाला पोर्शन नहीं था। होपफुली आपको याद होगा कि वहाँ सिर्फ जब हम इसकी बात करते हैं इस हिस्से की, जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ आ या सिंटैक्स ऑफ आ इफ से एल्स स्टेटमेंट कहते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ ये हिस्सा था इफ कंडीशन एसोसिएटेड कोड, बस खत्म। पर अब हम पढ़ने लगे हैं दूसरी सूरत, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, जो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। कि जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, अकेडमी में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो लाइट चली जाती है तो हमारे पास एल्स पार्ट क्या है कि हम दूसरी कंडीशन की तरफ चले जाएंगे। कंडीशन क्या कह रही है कि अगर बिजली वापडा की आ रही है, लोकल बिजली हमने जो ली हुई है वापडा से वो आ रही है, तो हम वही मीटर यूज़ करेंगे, वही लाइट यूज़ करेंगे। बट अगर वो लाइट चली जाती है खुदा ना खास्ता, या कोई और प्रॉब्लम आ जाता है उसमें, तो फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे किस पे, यूपीएस पे या जनरेटर पे। तो हमने क्या किया कि कंडीशन ट्रू हुई तो हम इस तरफ गए। आपको याद होगा हमने ये भी पढ़ा था, एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन दी द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि हमारी जो इफ स्टेटमेंट है वो फ्लो हमारा चेंज कर देगी कि हम यहाँ तो इधर जाएंगे या हम इधर जाएंगे। होपफुली आपको थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला याद होगा कि हमारा फ्लो चेंज हो जाएगा वर्क करने का। तो अगर आप इस तरह से समझना चाहें कि सर फ्लो चार्ट के तरीके से, तो उससे बेहतर है कि मैं आपको प्रोग्राम के तरीके से पहले समझाऊं, फिर फ्लो चार्ट में हम वापस आएँ। तो प्रोग्राम की तरफ पहले लेके जाना चाहता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पे भी करेंगे, डोंट वरी, पहले इसको समझ लीजिएगा। हमने एक वेरिएबल लिया एज नाम का, इंट एज लिखा मैंने, इसका मतलब एज नाम की रैम के अंदर एक बॉक्स तैयार हो गई है जिसमें हम यूजर से वैल्यू स्टोर करेंगे लेके। ओके, एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर योर एज। ये हमने आउटपुट स्क्रीन को रफली सोच लिया कि रफली ऐसा लिखा आ रहा है एंटर योर एज, और आगे कॉलन ऐसे, और आगे कर्सर ब्लिंक आ रहा है। हमने कहा एंटर योर एज, फिर हमने कहा स्कैन एफ इन्वर्टेड कॉमा में फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा एम्परसेंड साइन एज, यानी यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो किस में सेव हो जाएगी, एज वेरिएबल के अंदर। यही मतलब है ना इसका स्कैन एफ फंक्शन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने 20 एंटर किया, एज में 20 सेव हो गया। यहां तक तो प्रोसेस सेम, सिंपल। अच्छा, इफ अब आ गया ब्रैकेट में कंडीशन वाला काम। क्या ब्रैकेट में कंडीशन लगने लगी, इफ अगर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, या तो 18 के इक्वल हो या 18 से ग्रेटर हो, और ऑपरेटर 9th क्लास वाला, या इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, या तो 18 से ग्रेटर हो या 18 के इक्वल हो, तो क्या करो, प्रिंट कर दो एलिजिबल टू वोट। तो ये चीज प्रिंट हो जाएगी एलिजिबल टू वोट, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। तो एल्स पार्ट काम नहीं करेगा, नहीं चलेगा, सिर्फ ट्रू वाला पार्ट चलेगा। अब स्टोरी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि हम ये कह देते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो क्या होगा। अब आप समझ गए होंगे, या जीनियस हो यार, समझ जाते हो। अगर मैं कहूँ, उसने कहा एंटर योर एज, और स्टूडेंट ने वैल्यू एंटर की 15, जैसे हमें से किसी की एज होगी 15, ठीक है, 15 16, 18 से कम एंटर कर दी। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अब ये जो कंडीशन है, क्या ये ट्रू है या नो, ये फॉल्स हो गई है। अगर ये ट्रू हो जाती, मैं ब्लू से बनाता हूँ, कि अगर ये ट्रू हो जाती तो हमारा जो आगे का प्रोसेस है, अगर ये ट्रू हो जाती तो आगे का प्रोसेस ये होता कि हम अगली लाइन को रन कर देते। पर अगर ये फॉल्स हो गई, ठीक है, याद रखिएगा, तो फॉल्स का मतलब है कि ये इसको उठा के एल्स पार्ट में ले जाएगा। ट्रू का मतलब क्या है कि अगली ही कंडीशन एसोसिएटेड कोड जो इफ के साथ है वो चल पड़ेगा। और इफ के साथ कौन सा एसोसिएटेड कोड है, ये जो प्रिंट एफ एलिजिबल टू वोट लिखा हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आप ज़्यादा आसानी से समझना चाहते हैं तो इस एरिया को मैं ब्लू ब्रैकेट्स में कर देता हूँ, ठीक है, और एल्स पार्ट को मैं रेड ब्रैकेट्स में कर देता हूँ। और ये एरोज जो मैंने लगाए हैं मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आप वर्बली भी समझ लेंगे, बोलने से ही समझ जाएंगे मेरे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लू वाली ब्रैकेट वाला हिस्सा चलेगा जो एसोसिएटेड कोड है इसके साथ, और अगर ये कंडीशन फॉल्स कर जाती है तो रेड वाला एरिया चलेगा जो कि एल्स के साथ एसोसिएटेड है।
तो अब क्योंकि कंडीशन फॉल्स कर गई तो क्या चलेगा, एज क्योंकि 15 है, कंडीशन फॉल्स कर गई है तो वेरिएबल में क्या सेव हो गया 15। तो अब नीचे वाला जो प्रिंट एफ है वो चलेगा नोट एलिजिबल टू वोट। और होपफुली आपको ये बात मेरी पूरी तरह से समझ आ रही है। जिसने पिछला लेक्चर देखा है मुझे काफ़ी उम्मीद है कि उसे तो पूरी समझ आ रही होगी। अब आते हैं हम अपने फ्लो चार्ट की तरफ कि फ्लो चार्ट में यही बात कही जा रही है दूसरे ढंग से। देखिए कैसे स्टार्ट हुआ, कुछ ना कुछ इनपुट होगी, उसके ऊपर कंडीशन लगी होगी। बस ये समझ लीजिए कि कोई इनपुट है, उस पर कंडीशन लग गई। अगर तो ट्रू हो जाता है, तो कौन सा पार्ट चलेगा, कोड एसोसिएटेड विद इफ स्टेटमेंट। ये बस याद रखिएगा कौन सा कोड चलेगा, जो इफ स्टेटमेंट के साथ एसोसिएटेड है। अब ब्रैकेट के अंदर चाहे 10 स्टेटमेंट्स लिख दें, वो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं काफी डिटेल से कि 2 स्टेटमेंट लिखे, 10 स्टेटमेंट लिखे हैं, वो ब्लू अगर ब्रैकेट्स, अगर हमने ये ब्रैकेट्स लगाई हैं तो वो सारी की सारी लाइन चल पड़ेंगी। अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाई तो सिर्फ एक लाइन इसके साथ एसोसिएटेड है। ये हम टॉपिक काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता, सिर्फ याद करवाने के लिए मैंने कह दिया, होपफुली याद आ गया होगा। तो ब्लू वाला जो मैंने ब्रैकेट का हिस्सा लिखा है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, इफ के साथ। ये जब ट्रू होगा तो ये एरिया चलेगा, और एल्स पार्ट वाला एरिया मैंने फॉल्स के साथ लिख दिया, तो फॉल्स कोड एसोसिएटेड विद एल्स स्टेटमेंट। या बस ये याद रखिएगा, इफ स्टेटमेंट के साथ कौन सा कोड एसोसिएटेड है जो ट्रू को प्ले करेगा, और एल्स के साथ कौन सा एसोसिएटेड है जो फॉल्स के साथ प्ले करेगा। बस ये समझ लेना कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये एरिया रन होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाला एरिया रन होगा। बस इतनी सी बात है, उसके बाद प्रोग्राम क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर कि अगर कंडीशन जो है इफ के साथ जो कंडीशन लगाई गई है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कोड चलेगा। अब आप कहेंगे सर कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काफ़ी सारे बुक में प्रोग्राम्स बताए गए हैं। मैं 1 बाय 1 कोशिश करूंगा कि सारे ही प्रोग्राम आपको करवाऊं ताकि आपको बेटर से बेटर समझ आए। तो फिर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जितने भी ज़्यादा प्रोग्राम हम कर सकते हैं, किए जा सकते हैं, उसे कंप्यूटर स्क्रीन पे करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो टू माई डेस्कटॉप स्क्रीन, लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम क्लास, आज हम क्वेश्चन करने लगे हैं प्रोग्राम जो बोर्ड पे किया था इफ एल्स वाला, वही प्रोग्राम अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे करेंगे। सो जल्दी से करने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं बिल्कुल, और बेसिक डाटा अपना लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h void main ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हम अपनी कर्ली ब्रेसेस लगा के और प्रोग्राम में आ जाते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम को सेव करते हैं ताकि हमारे जो कलरिंग है वो शो नहीं शुरू हो। तो वही फाइल पे गए, सेव एज पे क्लिक किया और अपने डेस्कटॉप पे आ गए जहां हम अपने प्रोग्राम बना रहे थे। अब क्योंकि सी शॉर्टकट में हमने सी का एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें हमारे प्रोग्राम्स हैं, तो यहाँ पे इफ एल्स वाला प्रोग्राम बनाने लगे हैं, तो लिख लेते हैं इफ एल्स। ठीक है, ये मैं सेव पे क्लिक करूंगा और ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया, और ये देख रहे होंगे आपके ये कलरफुल हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे पहले लेते थे इंट एज सेमीकोलन एंटर। ओके, तो यूजर से वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं तो प्रिंट एफ, यूजर से पहले इनपुट करवाते हैं एंटर योर एज। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि यूजर जब एंटर करे तो वो एज वेरिएबल के अंदर जाके वैल्यू सेव हो जाए, यही चाहते हैं ना। तो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा स्कैनफ इन्वर्टेड कॉमास में %d कॉमा एम्परसेंट साइन आएगा और वेरिएबल का नाम जिसमें हम वैल्यू शिफ्ट करवाना चाहते हैं यानी एज, और यहाँ तक हमारा सिंटैक्स काम करेगा होपफुली। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं कि अगर यूजर जो वैल्यू एंटर करता है इफ वो एज ग्रेटर है या इक्वल है किसके, 18 के। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, ये बोर्ड पे की थी। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर प्रिंट एफ कर दो, यानी आउटपुट में ये लिख दो कि लिखा है यू कैन वोट। और अगर एल्स पार्ट इसके अंदर ऐड करते हैं कि अगर ये नहीं तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ में आना चाहिए यू कैन नॉट वोट। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। ऑलराइट, तो प्रोग्राम तो हमने बना लिया। अब हम एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आती है कि नहीं। तो बिल्ड एंड रन करके देखते हैं सिंपली। तो ये बिल्ड एंड रन पे मैंने क्लिक किया और हमने क्या देखा, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन आ गई। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट लिखी आ रही है एंटर योर एज। तो शर्त क्या है कि अगर एज 18 या 18 से ग्रेटर में एंटर करता हूं तो लिखा आना चाहिए यू कैन वोट, और अदरवाइज क्या लिखा आना चाहिए, यू कैन नॉट वोट। तो एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं बड़ी वैल्यू एंटर करता हूँ 20, और कंडीशन ट्रू होने की सूरत में यू कैन वोट आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। ये मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए लिखा आ गया यू कैन वोट। इट मीन्स इट्स वर्किंग। ओके, तो दोबारा रन करके अब एल्स पार्ट वाला ट्राई कर लेते हैं। ये बिल्ड एंड रन किया, ये हमारा कंसोल आउटपुट स्क्रीन आ गई। अब मैं जानबूझ के इससे ग्रेटर या 18 के इक्वल नहीं देता, उससे लेसर वैल्यू देकर देखता हूँ।
सो लेट्स ट्राई इट आउट। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 16। अब लिखा आना चाहिए यू कैन नॉट वोट। सो जैसे मैंने एंटर किया लिखा आ गया यू कैन नॉट वोट। तो होपफुली आपको ये बात अच्छे से समझ आई। ये छोटा सा प्रोग्राम था लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना बेहद ज़रूरी था ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आप इसकी प्रैक्टिस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़रूर कीजिए और पेज पे भी कीजिए। दोनों जगह करना ही बेहद आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि पेज पे इसलिए करना है ताकि पेज पे लिखने की आदत पड़े प्रोग्राम्स को। कंप्यूटर के ऊपर लिखने का बेनिफिट क्या है कि जब आप लिख रहे होते हैं तो अगर में कोई एरर आ जाता है तो जनरेट करके हम चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे एरर आ रहा है। तो उसकी ये प्रॉब्लम आती है, अगर मैं इसको क्लोज भी कर दूं, अगर मैं यहाँ पे इसको खत्म करके बिल्ड एंड रन पे क्लिक करता हूँ तो एरर आ जाता है। ऑफ कोर्स एरर आएगा, ये वो रेड ब्लॉक सा शो कर रहा है स्क्वायर सा कि यहाँ पे एरर है, लेकिन पेज पे ये चीज पता नहीं चलेगी। तो हमारी प्रैक्टिस कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम बोर्ड पे भी कर सकें, पेज पे भी कर सकें और हम कंप्यूटर स्क्रीन पे भी कर सकें और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो होपफुली आपको ये क्लास हेल्पफुल लगेगी। नाउ गो बैक टू योर व्हाइट बोर्ड, गो। सो होपफुली आपको प्रोग्राम्स कंप्यूटर स्क्रीन पे करने के बाद कुछ ना कुछ अच्छे से आइडिया हो गया होगा, कुछ ना कुछ समझ भी आ गई होगी, काफ़ी ज़्यादा ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है कंप्यूटर पे। हमने थ्योरी तो पढ़ ली, प्रैक्टिकली भी करके देख लें, तो वो भी आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। होमवर्क बड़ा सिंपल सा है, मैं एज ए रिक्वेस्ट ही कह सकता हूँ कि आप क्या कीजिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे अपनी भी कोड ब्लॉक्स को चलाइए। जिसके पास कंप्यूटर है उससे आधा घंटा 1 घंटा बेशक बोरो कर लीजिए किसी से, अगर आपके पास अपना कंप्यूटर नहीं है। घर में कंप्यूटर है तो रिक्वेस्ट कर लीजिए कि मैंने काम करना, और फिर काम ही कीजिए। या तो किसी तरह मैनेज करके कंप्यूटर पे ये जितने काम मैं जिस तरीके से आपको करवा रहा हूँ, वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप आप खुद कीजिए, फिर जुबानी करने की कोशिश कीजिए, और करते करते एक दिन इंशाल्लाह थोड़े टाइम में आना शुरू हो जाएगा। अब तक तो काफ़ी को आना भी लग गया होगा, तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखिए और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।